देखिए, 10 की संख्या में इंद्रियां, प्राण, दरवाजे के बाद ये 10 तरह के अनहदनाद जो है मान्य हैं महात्माओं ने, संतों ने आध्यात्मिक में। वो कौन कौन से हैं? और इसी को बहुत सौ ने जो है ना, जैसे गिरिद्वास साहिब जी ने जो है ना परे की झनकार कहा है इसी शब्द को। कई इसे सार शब्द कहते हैं, कई इसे अनहदनाद कहते हैं, कहीं जो ना झिंगुर की आवाज़ कहते हैं, कोई इसे झिंगा शब्द कहते हैं। इसके भिन्न भिन्न नाम लेकर पुकारते हैं। और एक जो मुँह मियाँ मिठू तत्वदर्शी है वो इसे जो ना सोने का घर कहता है निजी सतलोक में। भाई ये हमारा सतलोक का निजी घर है, सोने का है ये यहाँ, और यहाँ सभी कुछ चीज़ें हैं, फल फ्रूट, नदियाँ। देखो कितना आडंबर है। वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, वहाँ अपने हवाई जहाज़ हैं। वो किस चीज़ पे खड़े हैं भाई पता नहीं, किसने बना दिया वहाँ हवाई अड्डा, पट्टी किसने बना दी। तो देखिए उस 10 अनाथनाथों के बारे में क्या कहते हैं। रात जना गगन के माही अनहद बाजे नाद, ब्रह्म ज्ञानी जो बने हुए हैं इसका चखते स्वाद। कितने बाजे वहाँ पर बजते नाए समझ में आई, इनमें 10 मुख मान कर इनके ही गुण गाई। घंटा शंख मृदंग वीणा झांझ बैरी, जदुम्बी नफरी बांसुरी सहनाई। इन्हीं 10 में शंख और घंटा ये 2 प्रमुख ठहराई। मंदिर और शवालों माही यही बजाए जाही, अपने स्थान और समय के ऊपर सबकी महिमा आई। मृतक ऊपर शंख और घंटा शादी में सहनाई, आनंद का चाहे ध्यान छोड़ दे इसमें कुछ है नाही। आनंद सुन सुन गए बतेरे बता कि न मुक्ति पाई, सत्य शब्द का सार बोध ले सतगुरु दे पर खाई। सत्य विचार व्यवहार की जो एक समझ हो जाए, उसी शब्द को मानिए फिर झंझट रह कुछ ना है। रामदास कोई शब्द पार की बड़ी मुश्किल में भाई, कहना सुनना छोड़ कर गुरु शब्द पर अटल रहाई। तो देखिए ये 10 जो है महापुरुषों ने माने हैं। घंटा, शंख, मृदंग, वीणा, झांझ, भेरी, ददुम्बी, नफीरी, बांसुरी और शहनाई। इनका एक सबका एक मिला जुला जो ना शब्द होता रहता वहाँ हमारी 10वें द्वार में, खोपड़ी में, जो कि सही मायनों में क्या है वो कि जो हमारी 5 उपप्राण हैं, गगन मंडल की वायु हैं, नाग, कुरुम, कर्कल, देवदत्त और धनंजय, उनकी ध्वनि है वो सही मायनों में तो। लेकिन जितने भी ये संसार में बाजे हैं ये सभी धुनें वहाँ होती रहती हैं, ऐसा है। तो इन 10 में जो ना ये प्रसिद्ध माने शंख और घंटा तो मंदिरों में बजते हैं, शिवालयों में बजते हैं, आपने देखे भी सुने हूँ भी हिंदा हूँ। और जो शहनाई है वो ब्याह शादियों में शुभ कामों में बजती है। जैसे मृतक ऊपर भी शंख और घंटा बजते हैं। तो ये जो है इन नादों में कुछ नहीं, ये तो एक शब्द में सुरती को लगाना है बस। ये तो एक ध्यान का एक आडंबर है। अभी यहाँ ध्यान लगा लो बस, आप अपने आप को भुला दो। इससे सुधार थोड़ा होगा जीव का। विषय विकार कैसे मिटेंगे?
अज्ञान कैसे हटेगा? कोई भी क्रियाक्रम वो अज्ञान को नहीं हटा सकता, क्योंकि कोई भी क्रियाक्रम अज्ञान को हटाने में सामर्थ्य नहीं है। अज्ञान को तो ज्ञान ही हटाएगा। गुरु का सत्संग हटाएगा, सज्जन पुरुषों की संगत हटाएगी। तो इसलिए आनंद सुन सुन गए बतेरे का, उन्हें मुक्ति पाई, अपने आप को समझ बावड़े इसी मतरी भलाई। तो हमें ठीक है, ये क्रियाएं हैं, आप करिए, इनसे एकाग्रता तो बढ़ती है, लेकिन सुधार हो जो है वो तो होगा ज्ञान से ही। गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, और ज्ञान रूप की नौका पर तू सहज बैठकर इस भवसागर से पार हो सकता है। इसलिए ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठतम साधन है, अन्य साधन तो क्रियाकर्म हैं। सत्य और विचार जो दोनों की एक मत हो जाती है, एक समझ हो जाती है, एक विचारधारा बन जाती है, तो वही शब्द जो है ना माननीय है। यही इसी को कहा है कबीर साहब ने कि हमारा सत्य शब्द स्नेही बनिए। सत्य शब्द स्नेही वही माना गया है जो सत्य और विचार के साथ जो निर्णय देगा वही सत्य शब्द स्नेही है, ना कि ओंग सोंग या ये सार जो बनावटी सार नाम या सार शब्द या झींगा शब्द या ये जो भी है वो नहीं है। वो तो एक भ्रम फैला रखा गुरुओं ने बहकाने के लिए। रामदास को शब्द पार की बड़ी मुश्किल से पावे, और अपना कहना सुनना छोड़कर उनके चरणों चित लावे। तो पार की शरण जाइए और अपना सुधार करिए और आनंद लीजिए, मौज